वेलकम टू यूथ एजुकेशन एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं जितेंद्र यादव एनसीईआरटी क्लास मैथ की फर्स्ट क्लास कराने जा रहा हूं, जिसमें कि जो आपने अभी तक पढ़ रखा है उसे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और समझेंगे कि आपको क्या क्या आता है। जिसे आता है वो कमेंट करें, जिसे नहीं आता वो समझें। ठीक है, तो क्लास फर्स्ट है आपकी, बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है। चैप्टर नंबर फर्स्ट है आपका रियल नंबर। कौन सा है आपका? रियल नंबर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो रियल नंबर में सबसे पहले आपने भाई देखो बचपन से आप पढ़ रखा है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं ये समझ लेते हैं कि आपके नेचुरल नंबर क्या है, कि आज की क्लास में जिसने नेचुरल नंबर समझ ली वो कभी नहीं भूल पाया कि नेचुरल नंबर होते क्या हैं। ठीक है, तो नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर आर द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। कैसे होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड एंडिंग एक्सटेंडिंग इन टू फाइनाइटी। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब है कि जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और एंड उनका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, यानी कि कहां तक जाते हैं? वो इनफाइनाइट तक जाते हैं। ठीक है, दे आर आल्सो नोन एज काउंटिंग नंबर, फ्रैक्शन, डेसिमल, नेगेटिव नंबर, एग्जाम्पल। ठीक है, एंड एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि कौन कौन से भाई 1 2 3 4 5 दे डू नॉट इंक्लूड जीरो। ठीक है, जो आपके नेचुरल नंबर है वो कौन से में है? 1 2 3 4 5 एंड सॉन इनफाइनाइट, यानी कि जो नंबर इनफाइनाइट तक जाएंगे। अगर आपसे पूछने लगे सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है, तो आप बताओगे 1। अगर आपसे पूछ ले कि बिगेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है, यानी कि सबसे बड़ा नेचुरल नंबर, तो आप कैन नॉट डिटरमाइन, नहीं बता सकते कि भाई इसकी जो समय सीमा है इनफाइनाइट है, तो हम बड़ा नंबर नहीं बता सकते। सिर्फ नेचुरल नंबर में क्या बता सकते हैं आप? भाई छोटा नंबर ही बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपने पढ़ रखा है, ये भी पता होगा कि भाई जानकारी के रूप में होल नंबर क्या होते हैं। होल नंबर सबको पता है। ठीक है, होल नंबर आर द सेट ऑफ नॉन निगेटिव इंटीजर्स। कैसे होते हैं? नॉन निगेटिव इंटीजर्स और स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो और एक्सटेंडिंग टू पॉजिटिव इनफाइनाइट। ठीक है, कहां तक जाएंगे? पॉजिटिव इनफाइनाइट तक। दे कैन बी रिप्रेजेंट सेट। ठीक है, कैसे भाई? 0 1 2 3। ठीक है, ये तो आपका कितना हो गया? ये हो गया आपका जीरो और ये हो गया नेचुरल नंबर। तो टोटल जो बनेगा आपका, ये क्या बनेगा? आपका होल नंबर। इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। नेचुरल नंबर को आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, डिनोट करोगे? आप एन से डिनोट करेंगे। ठीक है, उसके बाद आपको ये भी पता है इंटीजर्स। इंटीजर्स के बारे में क्लास 8 में पढ़ा है कि इंटीजर्स क्या होते हैं आपके। ठीक है, डिफाइंड एज ए कलेक्शन ऑफ होल नंबर। किसका कलेक्शन होता है? होल नंबर का, इंक्लूडिंग जीरो और उसके बाद पॉजिटिव नंबर्स एंड निगेटिव नंबर्स। तो हो आपको इंटीजर्स में क्या देखने को मिलेगा भाई? पॉजिटिव भी मिलेंगे आपको देखने का और निगेटिव नंबर ही मिलेंगे। उसके साथ में क्या मिलेगा आपको? बीच में रखा हुआ जीरो मिलेगा। दीज नंबर डू नॉट कंटेन एनी फ्रैक्शनल एंड डेसिमल पार्ट। तो इसमें क्या मिलेगा आपको? ना तो फ्रैक्शनल देखने को मिलेगा और ना ही डेसिमल पार्ट देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल देख लो भाई, -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, एक्सटेंडिंग टू कहां तक जाएंगे? इनफाइनाइट तक जाएंगे। बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव डायरेक्शन, यानी कि दोनों डायरेक्शन में आप कहा सकते हैं पॉजिटिव और निगेटिव जा सकते हैं। ठीक है, इसे समझ लेते हैं क्या होता है। ठीक है, ये लिखा मैंने 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। ठीक है, अगर मैं जीरो से इधर चलूंगा लेफ्ट साइड, तो -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? क्लियर है? अगर आपको ये चीज क्लियर है तो इसे दो कैटेगरी में बांट दिया गया है कि यहां से ये वाले क्या होंगे भाई? पॉजिटिव होते हैं। ये कैसे होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स आपको देखने को मिलते हैं। और ये कैसे होंगे भाई? ये निगेटिव इंटीजर्स होंगे। कैसे होंगे? निगेटिव इंटीजर्स। कैसे होते हैं? ये निगेटिव इंटीजर्स होते हैं। अब बात आती है जीरो। भाई जीरो क्या है? फिर बताइए जीरो क्या है? तो जीरो तो ना तो इसके पास है ना इसके पास है। किसका है भाई? जीरो न्यूट्रल होता है। जीरो के पास तो कोई चार्ज ही नहीं होता। अगर भाई चार्ज होता तो वो इधर जाता, अगर इसके पास माइनस होता तो इधर जाता, तो बीच में इसलिए तो रख दिया, उसके पास कोई चार्ज नहीं है। तो इसका मतलब है ये कैसा है? न्यूट्रल। बट परंतु ये काउंटिंग किसमें होता है भाई? ये काउंटिंग जो होती है वो किसमें होती है? पॉजिटिव इंटीजर्स में ही क्या होता है? इसकी काउंटिंग होती है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना और क्लास बताना कैसी लग रही है। उसके बाद हम समझने वाले हैं, क्या समझेंगे भाई इसके बाद में? इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है आपका रेशनल नंबर। कौन सा होता है? क्लास 9th का। क्लास 9th में फर्स्ट चैप्टर जो है आपका वो क्या है? रेशनल नंबर है। उसके बारे में समझ लेते हैं। अगर आप क्लास 10th में आ गए हैं तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो रेशनल नंबर क्या होता है? ठीक है, ए रेशनल नंबर इज ए नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ, किसमें? P अपॉन Q में। किसकी भाई? P अपॉन Q में क्या होगा? एक्सप्रेस किया जाता है। वेयर P एंड Q कैसे होते हैं? इंटीजर्स होते हैं एंड Q नॉट इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो समझ लेते हैं कि भाई इंटीज आपके रेशनल नंबर कौन कौन से हैं और किस प्रकार हैं। ठीक है,
तो हमने रेशनल नंबर को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, ठीक है? भाई हम पढ़ने वाले हैं पहली कैटेगरी में आपके क्या पढ़ते हो कि P अपॉन Q की फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है? और सेकंड क्या होता है कि भाई Q नॉट इज इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया। और थर्ड में हमें समझ में आ गया कि भाई P और Q कैसे होने चाहिए? आर इंटीजर्स, ठीक है? कैसे होते हैं? आर इंटीजर्स। ये अभी आपने देखे भाई P अपॉन Q की फॉर्म में होना चाहिए, Q नॉट इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। और तीसरा है कि P और Q कैसे होते हैं? आपके इंटीजर्स होते हैं, ठीक है? एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे, ठीक है भाई? पहला अगर मान के चलो कि 1/2 क्या है भाई? ये भी क्या है? रेशनल नंबर है, ठीक है? माइनस के 3/2 भी कैसा है? रेशनल नंबर है। बिल्कुल क्लियर बात है, ठीक है? और यहाँ क्या है भाई? पहली कंडीशन देख लो भाई, P और Q कैसे हैं आपके? कैसे हैं? इंटीजर्स हैं। यहाँ पे भी इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स आपको पता चल गया कि भाई माइनस भी आते हैं, प्लस भी होते हैं, तो वो सारे क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं, ठीक है? उसके बाद क्या बात आती है कि जीरो। जीरो कैसा है भाई? जीरो आपका रेशनल नंबर है या नहीं है? तो यहाँ आपको क्या पता समझ में आता है कि भाई जीरो क्या है? क्वेश्चन मार्क, भाई रेशनल नंबर है या नहीं है? तो जीरो क्या है आपका? अभी पता चल जाएगा कि जीरो रेशनल है या नहीं है, ठीक है? तो जीरो के अपोन में क्या लिख देंगे हम? 1 लिखते हैं। जितने भी आपके भाई कौन कौन से नंबर? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, सबका डिनोमिनेटर क्या होगा? 1 होगा। बस उसमें दिखाई नहीं जाता क्योंकि 1 से किसी नंबर को आप डिवाइड करते हो तो क्या मिलता है? वही नंबर मिल जाता है। तो क्या होगा? 0/1 क्या आएगा? क्या आता है भाई? 0/1 आएगा तो 0, बट ये किसकी फॉर्म में आ गया? अब ये देखो किसकी फॉर्म में आ गया? P/Q की फॉर्म में आ गया। और Q आपका क्या है? Q नॉट इक्वल टू 0 हो नहीं है। अगर 0 हो जाता तो यहाँ कहानी खत्म हो जाती, बट ये क्या है? Q नॉट इक्वल टू 0 नहीं है, तो इसलिए क्या है भाई? आपका 0 कैसा है? 0 आपका क्या है? रेशनल नंबर है। इतनी बात ठीक है? क्लियर है? कोई डाउट? अब आगे चलते हैं कि भाई अगर ये चीज 0 है तो उसके बाद ये बताओ कि भाई आपका कि 0/1 तो क्या हो गया? रेशनल हो गया। अगर भाई 1/, क्या हो जाएगा? 1/ अगर मैं 0 कर दूं, क्या ये रेशनल नंबर है या नहीं है? अब दिमाग में आएगा कि भाई बहुत से बच्चे बोलते हैं यस सर है, बिल्कुल है। मगर यहाँ देखना है कि क्यों आपका क्या नहीं होना चाहिए भाई? 0 नहीं होना चाहिए। अगर क्यों 0 हो गया तो आपकी सारी कहानी खत्म होगी, सारी मेहनत 0 हो जाएगी, पानी में डूब जाएगी। समझ में आ गई इतनी बात? ठीक है? उसके बाद होता है भाई कंडीशन, पहली पढ़ ली, दूसरी समझ में आ गई, तीसरी भी समझ में आ गई, ठीक है? अब उसके बाद चलते हैं भाई, इसमें आपने कुछ चीज पढ़ी होगी, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, ठीक है? तो टर्मिनेट नंबर कौन से होते हैं? क्या आपने सोचा टर्मिनेट? भाई क्लास 9th में बहुत अच्छे से समझाया गया है कि भाई टर्मिनेट नंबर कौन से होते हैं? जो टर्मिनेट हो जाते हैं, यानी कि जो किसी से भाई पूरा पूरा, यानी कि उसका क्या रिमाइंडर क्या आना चाहिए? 0 होना चाहिए, ठीक है? जो भी नंबर टर्मिनेट होंगे वो कैसे होंगे? जैसे कि भाई आपने लिखा कि भाई 1/2 लिखा, ठीक है? 1/2 लिखा। अगर मैं इससे डिवाइड करूंगा तो ये क्या आएगा? 0.5 आएगा। क्या आएगा? 0.5। इसका मतलब है कि ये भी क्या कर रहा है? इसे टर्मिनेट कर रहा है। अगर आप इसे दोबारा से इसी फॉर्म में लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे? 0.5 को भाई पॉइंट हटाओगे, कितना आएगा? 10। और इसका लीस्ट फ्रैक्शन क्या होगा? 5/10 का क्या हो जाएगा? 5 से इसे काट देंगे तो क्या आ जाएगा? 1/2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका? 1/2, ठीक है? इसलिए क्या हो जाता है? ये टर्मिनेटिंग हो जाता है। कैसा होता है? टर्मिनेटिंग, ठीक है? ये क्या कर रहा है? टर्मिनेट कर रहा है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो भाई टर्मिनेटिंग बनेंगे, ठीक है? जैसे 7/, क्या लिख दोगे आप? 5 लिख दोगे तो कितना आ जाएगा? 1.4 आ गया। तो ये भी कैसा है आपका? टर्मिनेटिंग है। अब बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। भाई नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या है, या फिर इसे क्या बोल देते हैं? रिकरिंग भी आपने क्या सुना होगा? एक शब्द सुना होगा, ठीक है? एक वर्ड सुना होगा इसमें, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग। भाई ये कैसे होते हैं? ये सब कैसे होते हैं? डेसिमल एक्सपेंडेड होते हैं। डेसिमल एक्सपेंडेड फॉर्म में जो होंगे वो क्या होंगे? आपके टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग आपने देखे होंगे, ठीक है भाई? इतनी क्लियर है? अब ये बताओ भाई, टर्मिनेट रिपीट कर रहा है बार बार, क्यों? वही नंबर अगर रिपीट करेगा तो वो क्या करेगा? ठीक है? तो भाई क्या करेगा वो जो रिपीट करेगा? बताइए क्या होगा? कि जैसे आपने लिखा कि भाई 10/, मैंने लिखा 3। क्या लिखा मैंने? फॉर एग्जाम्पल 10/3 लिखा, ठीक है? तो 10/3 को ये देखो कि अगर मैं इससे डिवाइड करता हूं तो क्या आएगा भाई? इससे अगर मैं डिवाइड करता हूं तो क्या आएगा? 3.3333 एंड सोन, ठीक है? एंड सोन, यानी कि इसका कोई एंड नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा? चलता रहेगा। तो ये कैसा होता है भाई? देखो ना, तो ये रिपीट हो रहा है, रिपीट तो हो रहा है, ये वाला नंबर रिपीट हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं हो रहा। टर्मिनेट होने का मतलब है कि जिसका रिमाइंडर क्या आ जाए? 0 आ जाए। बट इसमें रिमाइंडर तो 0 नहीं मिलेगा आपको। जब रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा तो मैंने
10/3 में अभी आपने देखा कि 3.333 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं भाई, जैसे आप इसे दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हो कि 3.3 के ऊपर क्या लगा दोगे, बार लगा दोगे, ठीक है। आपने ये बार पढ़ा होगा, ठीक है, क्लियर है। बार पढ़ा होगा तो बार लगा दिया आपने, जब बार लगा दिया तो इस फॉर्म में लिख दिया। तो इसका मतलब यह है, इसका जो इट मीन्स है, इसका मतलब क्या है, 10/3 की जो फॉर्म में बना, तो ये क्या है आपका रेशनल नंबर है, ठीक है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर आपको देखने को मिलेगा तो वो कैसा है, रेशनल नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। अब उसके बाद एक दूसरा और एग्जाम्पल है कि मैंने लिखा 15/11, ठीक है। तो इसका क्या आएगा, 0.363636। ऐसा नहीं है कि एक ही नंबर आपको रिपीट हो रहा है, बार बार एक ही डिजिट रिपीट हो रही है भाई, डबल डिजिट भी रिपीट हो सकती है, 3 डिजिट भी रिपीट हो सकती है, 4 डिजिट भी रिपीट हो सकती है, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, हम क्या लिख देंगे, 0.36 के ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। तो ये कैसा नंबर है आपका, आपको पता चल गया कि ये कैसा है आपका रेशनल नंबर है, ठीक है। और इसमें दो चीज और होते हैं कि एक तो होता है परफेक्ट स्क्वायर, जितने भी परफेक्ट स्क्वायर होंगे वो कैसे होंगे आपके, वो भी कैसे होंगे, रेशनल नंबर होंगे। और क्या होंगे, परफेक्ट क्यूब भी होंगे, जितने परफेक्ट क्यूब है वो भी क्या होंगे आपके, वो भी रेशनल नंबर होंगे। परफेक्ट स्क्वायर कैसे होंगे भाई, ये लिखा मैंने कि √4, √4 लिखा, √9, √16 लिखा, ठीक है। अगर रूट से बाहर लेंगे तो कितना आएगा, ये 2 आएगा, और ये कितना आएगा 3, और ये आएगा आपका कितना आएगा 4। तो 2/1, 3/1 और 4/1। तो ये कैसा नंबर बना, दिखाई दिया भाई, P/Q की फॉर्म में आ गया, Q नॉट इक्वल टू 0 है। और उसके बाद क्या है, P और Q कैसे हैं आपके, इंटीजर हैं। तो बच्चों समझ में आया कि भाई ये कैसा है आपका रेशनल नंबर है। और परफेक्ट क्यूब अगर आपको देखने को मिलेगा तो परफेक्ट क्यूब में क्या मिलेगा भाई, परफेक्ट क्यूब देख लो कि भाई अंडर रूट कितना आ जाएगा 27, और उसके बाद क्यूब रूट कितना 64। ये चीज देखो कि भाई कितना आएगा भाई, इसका क्या है, इसका 3 आ गया और इसका कितना आ गया 4 आ गया, ठीक है। तो ये कैसे हैं, ये भी कैसे हैं आपके 3/1 और 4/1 लिख देंगे तो कैसे हैं, रेशनल नंबर हैं आपके, रेशनल नंबर हैं। इतनी बात ठीक है, ये समझ में आ गया। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट आपका इरेशनल नंबर, कि इरेशनल नंबर आपके कौन से होते हैं, कौन कौन से आपके इरेशनल नंबर हैं, ठीक है। तो इरेशनल नंबर आर रियल नंबर्स, कैसे होते हैं, सारे रियल नंबर्स होते हैं। कैन नॉट बी, क्या होता है, कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज ए फ्रैक्शन, किसके फॉर्म में, P/Q की फॉर्म में इन्हें नहीं लिख सकते, ठीक है। ये क्या होता है, अभी आपने रेशनल नंबर पढ़ा, P/Q की फॉर्म में पढ़ा, और ये क्या है कि P/Q की फॉर्म में इन्हें क्या है, नहीं लिख सकते हम। वेयर P और Q कैसे हैं, आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। जो आपने अभी रेशनल नंबर का उल्टा ये हो पढ़ा है वो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। दे हैव नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो इसमें नॉन टर्मिनेट होगा, और नो क्या है, नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर है, ठीक है भाई। अब बच्चों इसमें आपने ये देखा होगा भाई, √2 हो गया, √3 हो गया, और √5 हो गया। ये सब कैसे हैं आपके, ये सारे नंबर कैसे हैं आपके, इरेशनल नंबर हैं, ठीक है। और कोई नंबर जैसे 0.01 लिखा, 001 लिखा, 0001 लिखा एंड सो ऑन, ये सब कैसे हैं आपके इरेशनल नंबर हैं। और बात करते हैं पाई, बहुत जगह आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कंपटीशन में भी आता है और छोटी क्लास में भी आता है कि पाई कैसा नंबर है, पाई इरेशनल है या रेशनल है। ये बताना होता है कि पाई रेशनल है या इरेशनल है। तो ये ऑलवेज इज नंबर, ठीक है। तो पाई की वैल्यू होती है 3.14, 3 पॉइंट, पाई की वैल्यू क्या है, वो भी 3.14 है, ठीक है। ये क्या होगी आपकी पाई की वैल्यू होती है। क्लियर है इतना भाई। पाई आपका कैसा है, पाई ऑलवेज इरेशनल नंबर, कैसा है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा भाई, एक कंडीशन आपने की थी, नॉट क्या होंगे, नॉट परफेक्ट स्क्वायर होते हैं आपके, देखने को मिलते हैं, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट क्यूब भी जितने भी होंगे आपके क्या होंगे, ये सब इरेशनल नंबर होते हैं। जैसे आपने देखा नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट क्यूब लिख दिया, ठीक है। जितने भी सारे कैसे होते हैं, इरेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। प्यारे बच्चों क्लास अच्छी लग रही हो तो दबा के शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करके बताना। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं रियल नंबर, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है कि भाई रियल नंबर क्या है। कैन बी डिनोटेड ऑन ए नंबर लाइन, किसे, इसे क्या कर सकते हैं भाई, रियल लाइन को, रियल नंबर को कैन बी डिनोटेड ऑन ए नंबर लाइन, नंबर लाइन पे डिनोट करते हैं कि भाई जैसे नंबर लाइन होगी तो 0 1 2 3 इस तरह से क्या कर सकते हैं, डिनोट करते हैं। और उसके बाद है इंक्लूड रेशनल नंबर
एंड इरेशनल नंबर कि जो आपने अभी पढ़ा है, रेशनल और इरेशनल नंबर, दो नंबर क्या कर सकते हैं आप इस तरह से नंबर लाइन पर बता सकते हैं कि रेशनल है या इरेशनल है, ठीक है। उसके बाद रियल नंबर की आपने दो कैटेगरी आपने अभी समझी। एक तो पढ़ी आपने रेशनल नंबर की कैटेगरी, ठीक है भाई, रेशनल नंबर क्या होते हैं, और दूसरा अभी आपने पढ़ा इरेशनल नंबर। कैसे पढ़े? इरेशनल नंबर अभी समझे आपने कि भाई कौन से हैं रेशनल और कौन से इरेशनल, ठीक है। इरेशनल तो अभी आपको पता चल गया, √3, √3, √2, √5 और पाई, ठीक है। इस तरह के नंबर क्या होंगे आपके इरेशनल नंबर होते हैं। और रेशनल नंबर की कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं भाई? रेशनल नंबर में आपने क्या क्या पढ़े भाई? भाई नेचुरल नंबर पढ़े, उसके बाद आपने होल नंबर देखे, उसके बाद इंटीजर्स देखे। तो ये सब क्या है आपके रेशनल नंबर है। कैसे हैं? रेशनल नंबर है। और इसमें आपने कैटेगरी में पढ़ा था भाई, सारे इसमें पढ़ा था भाई, टर्मिनेटिंग नंबर भी जितने होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग कैसे होंगे? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर कैसे होंगे? ये सारे रियल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। इतने ठीक है। तो बच्चों अभी हमने रियल नंबर के बारे में जान लिया भाई, नेचुरल नंबर समझ लिया, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और रियल नंबर। रियल नंबर को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया, एक तो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, ठीक है। और उसके बाद है अब समझ लेते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, थोड़े से और नंबर समझ लेते हैं कि जिससे कि हमारा चैप्टर क्या हो जाए, आसान हो जाए, ठीक है। पहला क्या है कि इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं? जो नंबर डिविजिबल बाई 2 होते हैं। किसे? डिविजिबल बाई किससे? 2 से डिविजिबल हो जाए। जो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाए वो क्या होगा? आपका इवन नंबर होगा, ठीक है, इवन नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल कौन से होंगे? 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन इनफाइनाइट, ठीक है। जितने भी नंबर 2 से डिविजिबल हो जाएं वो सारे कैसे होंगे? आपके इवन नंबर होते हैं। कौन से होते हैं? इवन नंबर होते हैं। उसके बाद आता है ओड नंबर। ओड नंबर क्या होता है? कैन नॉट डिविजिबल बाई 2, कैन नॉट डिविजिबल बाई 2। किससे भाई? 2 से डिविजिबल नहीं होगा वो नंबर। किससे 2 से डिविजिबल नहीं होगा? एग्जाम्पल देख लो भाई, कौन कौन से हैं भाई? पहला 1, 3, 5, 7, उसके बाद 9 आ गया, उसके बाद 11 आ गया, उसके बाद कितना आ गया? 13 एंड सो ऑन। तो ये सारे कैसे हैं आपके? कैसे हैं भाई? ऑड नंबर हैं। कैसे हैं? ऑड नंबर की कैटेगरी होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में आप इवन नंबर समझ लिया, ऑड नंबर आपको पता चल चुका है कि भाई क्या होता है, ठीक है। उसके बाद आता है प्राइम नंबर, क्योंकि प्राइम नंबर हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। प्राइम नंबर का बहुत ही यूज है। हम दो ही चीज इसमें पढ़ने को देखने को मिलती है। पहला फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, दूसरा होता है प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी कि इसी में प्राइम फैक्टराइजेशन, और तीसरा होता है रिविजिटिंग इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये चीज हमको समझ लेंगे तो उसे क्या हो जाएगा? चैप्टर बहुत आसान हो जाएगा, फिर आप चुटकियों में बना दोगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है? प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स आपके कौन कौन से होते हैं और किस तरह से हम समझते हैं, ठीक है। प्राइम नंबर एंड नेचुरल नंबर दैट आर डिविजिबल बाई किससे? ओनली वन एंड द नंबर इट्ससेल्फ, यानी कि जो नंबर 1 और खुद से डिविजिबल होगा, जो नंबर 1 और खुद से डिविजिबल होगा वो कैसा होगा? आपका प्राइम नंबर होगा। प्राइम नंबर्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स। कैसे होंगे? प्राइम नंबर आर पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 1। किससे होगा भाई? ग्रेटर देन 1 होगा विद एग्जैक्टली 2 फैक्टर। अभी मैंने आपको बताया कितने फैक्टर होंगे? 2 फैक्टर होंगे, 1 एंड द नंबर इट्ससेल्फ, ठीक है। तो प्राइम नंबर के कितने फैक्टर पढ़े आपने भाई? दो ही फैक्टर होते हैं प्राइम नंबर के, मेरे प्यारे बच्चों। दो फैक्टर होते हैं प्राइम नंबर के, दो से ज्यादा नहीं होते। या तो वो एक से कटेगा या फिर अपने आप से है, उसके अलावा किसी और को नहीं छूने देगा, ठीक है। तो हमारे कौन कौन से हैं भाई? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 एंड सो ऑन, ठीक है। अब ये समझ लेते हैं कि भाई आपने प्राइम नंबर ये समझ लिया, ठीक है। अगर मैं इसके भाई देखो करके दिखाते हैं कि बिना करे तो पता ही नहीं चलेगा, ये तो भाई लिख के दिखा दिया। अब अभी हम समझाते हैं तो समझो कि भाई 2 है, 2 के फैक्टर क्या होंगे भाई? 2 1 से भी डिविजिबल है, ठीक है। 2 1 से भी डिविजिबल है, और 2 किससे डिविजिबल है? 2 भाई 2 से भी डिविजिबल तो है, अपने आप से भी तो जाएगा। अब एक बार बताओ, अपने आप से तो हमने चेक नहीं करेंगे तो पता कैसे चलेगा भाई? दो फैक्टर का मतलब है कि ये तो 1 से हो या अपने आप से हो, ठीक है। तो कौन सा हो गया? 1 और 2 हो गया। उसके बाद आएगा भाई, हम 3 को चेक कर लेते हैं। 3 आ गया भाई, 3 किससे? 1 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। तो भाई जितने भी नंबर हैं प्राइम नंबर कौन से होंगे? प्राइम नंबर वही होते हैं
जो किससे 1 और अपने आप से 1 और अपने आप से डिविजिबल होगा तो वो क्या होगा आपका प्राइम नंबर होगा, ठीक है? क्लियर है? अब उसके बाद आता है को प्राइम नंबर, ठीक है? तो देखा-देखा सा लग रहा है को प्राइम यानी कि उसी का कोई भैया-वैया होगा, तो को प्राइम हो गया। तो समझ लो को प्राइम क्या होता है? को प्राइम नंबर्स आल्सो नोन एज रिलेटिविटी, ठीक है? रिलेटिवि रिलेटिवली प्राइम नंबर्स किससे? अब देखो इसको खुद बता दिया कि रिलेटिव किसका प्राइम नंबर का तो रिलेटिव है और किसी का थोड़ी आर टू एंड मोर नंबर्स, ये तो 2 नंबर होंगे या 2 से अधिक नंबर होंगे दैट हैव ओनली 1 एंड देयर ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर्स, कि ग्रेटेस्ट क्या आएगा? ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर, या आपने ये देखा होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एचसीएफ एलसीएम, जो आपने पढ़ रखा है एचसीएफ एलसीएम, ठीक है? तो क्या आएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन सिंपल टर्म, ठीक है? अगर सिंपल टर्म में इसकी बात करें, दिस मीन्स दैट नो नंबर अदर देन कैन वन डिवाइड बोथ द नंबर को प्राइम, यानी कि इसका मतलब है कि सिंपल टर्म में दिस मीन्स यानी कि नो नंबर अदर देन कि कोई दूसरा नंबर उन्हें डिवाइड नहीं कर सकता किसके? 1 के अलावा, ठीक है? या तो 1 इसका क्या होगा? कॉमन फैक्टर होगा, या फिर 1 किसका होगा? समझ में आ गई बात? जैसे भाई देखो आप समझ लो कि एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कैसे। भाई जैसे मैंने लिखा 3,4, 3,4 2 नंबर हैं आपके दिखाई दे रहे हैं, 2 डिजिट हैं, इनका कॉमन क्या होगा? भाई कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें क्या आ सकता है? भाई 1 ही आ सकता है, यानी कि 1 इंटू 3 और कोमा 4 इंटू 1, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा? 3,4 में 1 ही कॉमन फैक्टर आ सकता है, तो ये क्या होता है? इसका कॉम प्राइम, ठीक है? तो क्या है? समझ में आ गया? क्लियर है? को प्राइम नंबर आप समझना बिल्कुल, अगर समझ गए होंगे, नहीं समझे तो मैं दोबारा समझा देता हूँ। भाई जितने भी क्या होंगे? 2 होंगे पेयर में या 2 से अधिक पेयर में होंगे, तो उसका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, तो वो क्या आएगा? को प्राइम आएगा। उसके बाद जिसे लिख लो 5 और 6 देख सकते हो, इसमें भी क्या है? 1 है। 13 और 11 देख सकते हो, इसमें भी क्या है आपका? 1 ही कॉमन है, ठीक है? नेक्स्ट है आपका कंपोजिट नंबर, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे भी समझना ज़रूरी है, ठीक है? ए कंपोजिट नंबर इज़ ए नेचुरल नंबर, कैसा है भाई कंपोजिट नंबर? नेचुरल नंबर है। और पॉजिटिव इंटीजर्स, कैसा है? पॉजिटिव इंटीजर व्हिच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर, ये बात लाइन समझ लेना कि व्हिच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर, यानी कि जिसके 2 से अधिक फैक्टर होंगे वो कैसा नंबर होगा आपका? कैसा होगा? कंपोजिट नंबर होगा। कैसा नंबर होगा आपका? कंपोजिट नंबर होगा, ठीक है? तो एग्जाम्पल में समझो भाई कंपोजिट नंबर जो स्टार्ट होता है वो कहाँ से होता है? भाई पहला जो होगा 4, कहाँ से होगा? 4, 6, 8, 9, 10, उसके बाद क्या आएगा? 12 एंड सो ऑन, ठीक है? कंपोजिट नंबर तो आपने देख लिए, भाई चेक कौन करेगा? चेक भी तो कर लो इन्हें, भाई चेक करते हैं। जैसे 4 लिखा, 4 लिखा हमने, ठीक है भाई? 4 का जो डिविजिबिलिटी रूल है, भाई 4 किससे जाएगा? 1 से भी डिविजिबल है, उसके बाद किससे? 2 से भी है और उसके बाद अपने आप से भी है। तो इसका मतलब है कि बात सही है कि भाई मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे, मोर देन 2 फैक्टर मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे, ठीक है? उसके बाद 6 का देख लो भाई, इधर हमने लिखा 6, भाई 6 किससे? 1 से भी डिविजिबल है, यानी कि 2 से भी है और 3 से भी है और 6 से भी है, यानी कि मोर देन 2 हो गया, मोर देन 2 हो गया। अब एक चीज़ और समझने की है इसमें, वो क्या है? एक चीज़ और समझने की, वो क्या है? देखो जितने भी आपके कंपोजिट नंबर होंगे, उसके अंदर क्या बनेगा भाई? जो उसके फैक्टर होंगे उसमें प्राइम नंबर ज़रूर मिलेगा आपको देखने को, प्राइम नंबर आपको देखने को ज़रूर मिलेगा, प्राइम नंबर आपको देखने को ज़रूर मिलेगा, ठीक है? जैसे इसके आपने फैक्टर देखे तो क्या है भाई? 2 और 3 इसमें क्या है आपका? प्राइम नंबर मिला देखने को, कि क्या मिला? प्राइम नंबर मिला। आप अगर 4 के फैक्टर करोगे तो क्या मिलेगा इसमें? 2 आपका क्या है? प्राइम है। अगर इस तरह से आप देख लो भाई 8 है, 8 का वही किससे? वही 1 से भी जाएगा, 2 से भी और उसके बाद 4 से भी, उसके बाद 8 से भी। तो आपको ये जो मिला, ये क्या है आपका? प्राइम नंबर है। कंपोजिट नंबर जितने भी होंगे उसके अंदर क्या होंगे? प्राइम नंबर आपको मिलेगा देखने को, ठीक है? इतनी बात क्लियर है? तो चैप्टर थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम शुरुआत में सारी चीज़ समझा दिए, ठीक है? कहा बच्चा सारी चीज़ समझ लिए होंगे, अगर नहीं समझे तो और दोबारा समझा देंगे। अगर इस किसी को नहीं समझ में आए तो 1 बार नहीं 10 बार पूछ सकते हो आप, कोई डाउट वाली चीज़ नहीं है, ठीक है? उसके बाद आता है आपका फैक्टर, ठीक है भई? ये और समझ लेते हैं, छोटी-सी चीज़ है, फैक्टर समझ लेते हैं क्या है। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक करना, कमेंट करना और दबा के भई शेयर करना, ठीक है?
बस और कुछ नहीं चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना, शेयर करना, ठीक है? फैक्टर्स का मतलब क्या होता है? फैक्टर्स आर द पॉजिटिव इंटीजर्स। भाई कैसा है? पॉजिटिव इंटीजर्स है फैक्टर। कैन एग्ज़ैक्टली डिवाइड्स ए नंबर लीविंग ए रिमाइंडर, यानी कि रिमाइंडर क्या आएगा? 0। फैक्टर ऐसा है कि भाई सिंपल शब्दों में अगर इसे समझें तो फैक्टर क्या है कि अगर किसी का फैक्टर होता है तो उसका रिमाइंडर क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, ठीक है? जैसे मैं लिखा 6 लिखा, तो 6 के भाई फैक्टर क्या-क्या होंगे भाई? 1 भी होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा, यानी कि जो इन नंबरों से क्या हो जाए उसे कैंसल आउट कर दे, काट दे। यानी कि रिमाइंडर क्या कर दे? 0। अगर आप 1 से इसे भाग करोगे तो भी रिमाइंडर 0 आएगा, 2 से करोगे तो भी क्या आएगा? 0 आएगा, 3 से कितनी बार जाएगा? 2 टाइम्स, तो भी रिमाइंडर 0 आएगा, और 6 से 6 को डिवाइड करोगे तो भी क्या आएगा? रिमाइंडर 0 आएगा, ठीक है? तो ये क्या है? अगर हम इसे लिख लें सिंपल भाषा में क्या है, तो फैक्टर ऑफ 6 क्या है? 6 का फैक्टर है। जैसे ये दे रखा है 8, 8 में 1, 2, 4, ये क्या है? फैक्टर्स ऑफ क्या है? फैक्टर्स ऑफ 8 की बात क्लियर है? अगर ये चीज़ आपको क्लियर होगी, यानी कि ये वाली क्लास आपको क्लियर है, तो भाई एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें कुछ नहीं बचा। समझ लो कि सारा जो बेस है उसका ये हो गया, उसके बाद आप एडवांस लेवल हो चाहे कैसा भी लेवल हो, हम मिनटों में ऐसे उड़ा देंगे ऐसे, ठीक है? गर्दा मचा देंगे गर्दा, क्लियर है? तो यहीं पर क्या करते हैं भाई, क्लास समाप्त करते हैं, आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। उससे पहले समझ लो कि भाई करना क्या है आपको, ये लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है? तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना कैसे? यूथ एजुकेशन अकेडमी को अपने जितने फ्रेंड सर्कल में है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, और क्लास को बताएं कि भाई क्लास कैसी लगी है। कमेंट करके, जब तक आप कमेंट करके नहीं बताओगे तो हमें तो पता चलेगा नहीं भाई क्लास कैसी लगी, ठीक है? हम अपना बिल्कुल, यानी कि भाई कंटेंट एक से एक बेहतरीन कंटेंट देंगे आपको, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।